पड़ोसी मुल्क भारत को जम्मू के जिला रियासी में वाइट गोल्ड यानी सफेद सोने का एक इतना बड़ा खजाना मिला है कि जो भारत में बिल्कुल वही तब्दीली ला सकता है जो तब्दीली सन 1938 में सऊदीया के शहर दामान से मिलने वाले तेल के बाद उस मुल्क में आई। यानी सिर्फ तेल मिला और दिनों के अंदर अंदर ऊंटों को चलाने वाले अरब रोडपति से करोड़पति हो गए। बिल्कुल उसी तरह का लिथियम सफेद सोना नामी खजाना अब पड़ोसी मुल्क भारत के हाथ लगा है, जो भारत की किस्मत रातों रात तब्दील कर सकता है। 9 फरवरी को भारत की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है, जिसकी मार्केट वैल्यू खरबों अमेरिकी डॉलर के बराबर है। जिसके बाद न सिर्फ पूरे भारत में जश्न मनाया गया बल्कि मोदी हुकूमत ने मीडिया पर आकर इस सफेद सोने की खुशखबरी पूरी भारतीय कौम को सुनाई और बताया कि इस खजाने से भारत कब और कितना फायदा उठाएगा। क्या ये खजाना भारत को दुनिया की एक ऐसी सुपर पावर बना सकता है कि जिस तरह सऊदी अरब तेल मिलने के बाद बना। ये लिथियम आखिर इतना अहम क्यों है कि इसे सफेद सोना कहा जाता है? सबसे ज्यादा लिथियम किस मुल्क के पास है और वो किस तरह सिर्फ लिथियम से ही अपनी 1 अरब से ज्यादा आबादी को पाल रहा है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बगा फैक्ट्स की प्लेलिस्ट वेयर इंडिया इज गोइंग नाउ की ताजा तरीन एपिसोड जिसका नाम है वाइट गोल्ड ऑफ इंडिया। नाज़रीन इकरामी, दुनिया भर में बनने वाले स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और आर्मी मिसाइल्स उस वक्त तक काबिल इस्तेमाल नहीं हो सकते कि जब तक उनमें लिथियम को इस्तेमाल ना किया जाए। बिजली और सूरज की रोशनी से चार्ज होने वाली दुनिया की हर बैटरी में इसी लिथियम का ही इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया की तकरीबन 75% बैटरियां बनाने वाले मुल्क का नाम चाइना है। यानी चीन इस लिथियम का कितना बड़ा कारोबारी पार्टनर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया का 60% काबिल इस्तेमाल लिथियम चीन ही दुनिया को फराहम करता है। बावजूद इसके कि दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम नामी ये सफेद सोना चिल्ली के पास है, जिसके रिजर्व 9.2 मिलियन टन तक भी रिकॉर्ड किए गए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है जिसके पास 5.7 मिलियन टन लिथियम मौजूद है और इसके बाद शायद अब भारत दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क होगा कि जो 5.9 मिलियन टन लिथियम रखने वाला मुल्क कहलाएगा, क्योंकि इस सारे लिथियम में बक्सा प्रोसेसिंग के दौरान वेस्ट भी हो जाता है। इसलिए भारत को फिलहाल दूसरे नंबर पर नहीं रखा गया है। भारत ने साल 2021 के दौरान यही लिथियम चीन से हासिल करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए अदा किए थे, मगर अब ये मुमकिन है कि व्हाइट गोल्ड का ये खजाना मिलने के बाद शायद भारत दुनिया भर में इसे बेचकर दौलत के अंबार लगा लेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि सफेद सोने की अहमियत को देखते हुए पूरी दुनिया में साल 2021 के दौरान इसकी प्रोडक्शन 100,000 टन से आगे जा चुकी थी। चीन चूंकि इसका सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है, इसलिए अमेरिका के जाते ही चीन ने अफगानिस्तान के साथ कई अहम मुआहदे किए, क्योंकि चीन जानता है कि अफगानिस्तान में भी तकरीबन $1 ट्रिलियन का लिथियम मौजूद है और अफगानी इसे कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी जानिब आने वाले सिर्फ 6 सालों में इस सफेद सोने की मांग पूरी दुनिया में 4% तक बढ़ जाएगी और इसी दौरान अगर भारत ने इस सफेद सोने को निकाल कर बेचना शुरू कर दिया तो शायद भारत फिर एक आलमी ताकत बनने का ख्वाब भी पूरा कर लेगा। इस वक्त पूरी दुनिया के ममालिक तेल और डीजल से जान छुड़वाने के लिए एंटी कार्बन ऑपरेशन कर रहे हैं और 2030 तक यूके, जर्मनी और स्वीडन 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पहुंच जाएंगे। यानी इन मुल्कों में सिर्फ और सिर्फ चार्ज होने वाली बैटरियों से ही मोटरसाइकिल, कारें, बसें, ट्रेनें और शायद जहाज भी चलने लगे, जबकि डीजल, पेट्रोल या कोयले का इस्तेमाल 0% तक रह जाएगा। और इसीलिए आलमी सतह पर यह भी कहा जा रहा है कि अब व्हाइट गोल्ड, ब्लैक गोल्ड यानी तेल और डीजल को रिप्लेस करने जा रहा है। लिथियम की 3 अहम तरीन खसूसियात में से पहली लाइट वेट यानी इसका इंतहाई कम वजन होना है। इसीलिए अब गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में वजनी बैटरियों के बजाय स्मार्ट बैटरियां डाली जा रही हैं जो इंतहाई कम वजन और सस्ती हैं। इसकी दूसरी खसूसियत का नाम हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टी यानी फास्ट चार्जिंग पावर है। आजकल आपके मोबाइल फोन्स जितने भी फास्ट चार्जर हैं, इन सब में लिथियम की मिकदार ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इस
सफेद सोने की तीसरी अहम तरीन खसूसियत का नाम लो सेल्फ डिस्टेंस रेट है, यानी लिथियम के इस्तेमाल से बैटरियां कम चार्जिंग में ज्यादा वक्त तक इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब आगे आप खुद सोच लें कि पंखों से लेकर जहाज और मोटरसाइकिलों से लेकर मोबाइल हर चीज ही चार्जिंग पे आती जा रही है, तो भारत को मिलने वाला ये सफेद सोना भारत के लिए कितना ज्यादा अहम साबित होगा और उसके कितना काम आएगा। नाज़रीन ग्रामी, लिथियम नामी इस सफेद सोने को इस्तेमाल के काबिल बनाना भी इतना ही मुश्किल है कि जितना इसके फवाइद से अय्याशी करना, क्योंकि सिर्फ 1 टन लिथियम को प्रोसेस करने के लिए कम से कम 2.2 मिलियन लीटर पानी इस्तेमाल होता है और ये मिकदार इतनी है कि ओलंपिक स्विमिंग पूल में होती है। एक जमाने में भिखारी कहलवाने वाले सऊदीया के पास खाने के पैसे तक नहीं होते थे और पाकिस्तान के अखबारों में अपने मुसलमान अरब गरीब भाइयों की मदद के लिए टोकन खरीदने के इश्तिहारात छापे जाते थे। मगर आज वही सऊदीया पूरी दुनिया के बजट को अपने एक फैसले से हिला देने की ताकत रखता है। आज वही सऊदी अरब पाकिस्तान को भीख देता है और उसी भीख के नतीजे में पाकिस्तान आज स्ट्रॉन्ग खड़ा है। आज वही सऊदीया पूरी दुनिया में तेल की कीमतों का तयन करने के लिए सबसे बड़े फैसले लेता है। पहली जंग अजीम के बाद जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ थी, तो पूरी दुनिया तेल के बदतरीन क्राइसिस का शिकार हो गई। तो पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियानी वक्फे में इन मुल्कों ने तेल की तलाश मजीद तेज कर दी और फिर सन 1938 में सऊदीया से अमेरिका ने तेल निकाल ही लिया। इस ब्लैक गोल्ड यानी काले सोने ने सऊदीया की किस्मत को 4 चांद लगा दिए और तकरीबन 8 दहाइयों से सऊदीया इस दौलत के बलबूते पर राज कर रहा है। बिल्कुल यही कहानी अब भारत की भी होने जा रही है कि एक ऐसा वक्त के जब सारी दुनिया तेल और डीजल से जान छुड़वाना चाहती है और लिथियम की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो भारत के हाथ एकदम से खरबों डॉलर की लॉटरी लग चुकी है और अब हो सकता है कि ये लॉटरी भारत को भी दिनों के अंदर अंदर अमीर कर दे। अगर आपको हमारी ये दिलचस्प हकाइक पर मबनी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक के आइकन को प्रेस करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपकी खिदमत में पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस पेश करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो।